हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के टॉप 15 क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले मैंने कल एक और वीडियो डाला था जिसके अंदर हमने कुछ और टॉप 15 क्वेश्चन किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। आज कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, कल के जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उनकी पीडीएफ और आज की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप प्रैक्टिस सेट और भी लगाना चाहते हैं तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। देखिए, कल के क्वेश्चन में कल के जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था उसके अंदर एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। यानी क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन दूसरा लग गया था और उसका जो आंसर था वो मैंने दूसरा दे दिया था। तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लिया करो, क्योंकि जल्दबाजी होती है बहुत, मतलब टाइम नहीं होता इतना। तो हाथ से लिखने होते हैं तो थोड़ी बहुत मिसप्रिंटिंग हो जाती है। वो क्या है कि इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था, ठीक है। तो उसके लिए मैंने नीचे आपको एक क्वेश्चन लिख दिया था कि ये क्वेश्चन था, एक्चुअली में उसका आंसर देना था। तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 100 लाइक का। तो आपको 100 लाइक जल्दी से कंप्लीट करने हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम जल्द ही लेकर आएँ। फर्स्ट क्वेश्चन लिमिट से दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 4x स्क्वायर 5x प्लस 8 अंडर रूट में गिवन है और 4x प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, आपको क्या करना है कि इसके अंदर x लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट गिवन हो और क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हो, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक आप क्वेश्चन देखते ही पहचान जाएंगे कि आपको आखिर इसके अंदर करना क्या है। तो देखो, सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या देखना है। यदि इस ट्रिक को आप लगा रहे हैं तो उसके लिए आपकी क्या होनी, डिग्री डिग्री इक्वल होनी आपकी आवश्यक है। यदि आपकी डिग्री इक्वल नहीं है देन आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो देखिए, इसके लिए मैं डिग्री की बात करूं तो 2 डिग्री यहाँ पर है, लेकिन अंडर रूट से जब बाहर निकल कर आएगी तो एक न बन जाएगी और एक ही नीचे है, यानी डिग्री तो मेरी सेम है। तो मुझे कैसे सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को, वो देखिए। करना क्या है आपको कि जिन दोनों की डिग्री समान हो, यानी कि प्रथम अक्षर लेना है। पर जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट है वो आपको लेना है, सबसे बड़ा जो आपको टर्म दी हुई है उसका कोफिशिएंट लेना है। यानी मैं इसका कोफिशिएंट लूंगा, कितना आएगा इसका 4, लेकिन अंडर रूट से बाहर निकल कर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और नीचे वाले की कोफिशिएंट लूंगा, नीचे वाले का कितना आ जाएगा 4। इसको मैं जब काटूंगा देन 1/2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2। यानी आप इजीली विद इन 5 to 10 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन का आप देखेंगे और कॉपी पेन चलाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर देना होगा। और यदि आप इसे बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक भी आपका यही रहेगा। यहाँ से आपको कॉमन लेना होगा कितना, यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लेना होगा, इसके अंदर से ऐसे कुछ बनाना होगा। तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके एपी जीपी एचपी से गिवन है आपको। यदि पी क्यू आर, इफ पी क्यू आर इज, किसमें है पी क्यू आर, किसमें है आपके गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि जीपी में है। पी क्यू आर इन जीपी, ए बी सी इन अदर जीपी, ए बी सी इन अदर जीपी दूसरी जीपी में, देन सी पी बी क्यू ए आर इज, सी पी बी क्यू ए आर होंगे समांतर श्रेणी में यानी एपी के अंदर होंगे, और गुणोत्तर श्रेणी में यानी जीपी के अंदर होंगे, और एचपी यानी कि हरात्मक श्रेणी यानी कि आपके एचपी के अंदर होंगे, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबोव। तो इनमें से आपको देखना होगा। तो देखिए, मैं जब भी आपको इसके क्वेश्चन कराता हूँ आपके लिए, तो उनके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपको किस तरह से ट्रिक से सॉल्व करना है। विद इन आप 10 सेकेंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट मानना है आपको कि पी क्यू आर एक जीपी है। अब जीपी देखो 1 2 3, ये आप जीपी मान सकते हैं, सॉरी 1 2 4, ये आप जीपी मान सकते हैं, यानी जीपी के अंदर है। तो मैं ए बी और सी को 1 2 4 मानूंगा कि नहीं मानूंगा, बोलो। 1 2 4 ये आ गया मेरे पास। उसने बोला है कि पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर है, ये ए बी सी कोई दूसरी जीपी में है। तो ये कितनी हो जाएगी 1 3 9, ये भी तो जीपी है। कई लोग बोलेंगे कि इसमें 1 1 1 मान लो, तो दोस्त ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए 1 1 1 मानोगे तो ये 1 1 1 एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर ये आपका एपी में भी होता है, जीपी में भी होता है, और उसी तरह से आपका एचपी में भी होता है, ठीक है।
तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे पूछा क्या है, उसने उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि पी सी, और उसके बाद आपसे पूछा है बी क्यू और आर ए, ये पूछा है। तो कर दो 9 4 6। अब इसको देखना है आपके आपको ये किसके अंदर गिवन है। तो देखो ध्यान से देखो, 9 से जब हम 6 की तरफ जाएंगे तो इसका डिफरेंस देखेंगे हम, 9 - 6 यानी कि 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। इसी तरह से मैं 6/4 करूंगा, ये भी कितना हो जाएगा? 3/2। यानी कि जो इनका सारवंतर है, इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। भाई एपी तो बन ही नहीं सकती, पहले में 3 घट रहा है, फिर उसके बाद 5 घट, सॉरी 2 घट रहा है, तो एपी तो बन नहीं सकती, तो ये जीपी बन जाती है आपकी। इनका जो डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट। ओके, इस तरह से आपको इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और ये ट्रिक के साथ मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण इफ इक्वेशन x² - 30x + p = 0 का एक रूट है जो दूसरे मूल का वर्ग है, यानी कि दूसरे रूट है उसका स्क्वायर है, देन p की वैल्यू क्या होगी? जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे आपको इसके अंदर टर्म एंड कंडीशन है वो फॉलो करनी होंगी। सबसे पहले मुझे इनका एडिशन लेना है। मैंने मान लिया कि पहला जो इनका रूट है वो अल्फा होगा, दूसरा अल्फा स्क्वायर होगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा = 30, और दोनों का जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा क्यू की वैल्यू है वो कितनी होगी? पी होगी। अब जस्ट आपको क्या करना है, जो इक्वेशन हमारी जो बनी है उसको बना देना है। अल्फा² प्लस अल्फा प्लस 30 = 0। इसमें ये मेरी द्विघात समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अल्फा की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो अल्फा की मेरे पास दो वैल्यूज आएंगे, यानी कि -6 और 5। अब उसके आपको एक कंडीशन और है कि p = अल्फा क्यू, और p की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसके अंदर आपको पुट कर देना है 6 × 6 × 6 216, और 5 × 5 × 5 125, राइट। तो यानी 125 और 216, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये इजीली क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या गिवन है आपके पास, इफ इक्वेशन x - a x - b - k = 0 के मूल c व d है, ठीक है, जो रूट है वो c एंड d है, तब x - c x - d + k = 0 के मूल क्या होंगे? अब देखिए इसमें वैसे क्वेश्चन में देखूं तो आपका थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी बन जाता है यदि आप इसके अंदर थोड़ा सा यूज करते हैं। देखो यहाँ पर आपको a और b गिवन है, तो इसके रूट c और d है। अब यहाँ पर आपको c और d गिवन है, तो इसके रूट क्या होंगे? a और b होंगे। यानी कि मैं इसके अंदर आपका इलॉजिकली यदि इस क्वेश्चन को करूं, बिना लॉजिक के करूं, तो ए और बी मैं इसका आंसर चूज कर सकता हूं। लेकिन मुझे तो इसको बेसिक से करना है, लॉजिक से करना है, तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको इसका बता रहा हूं सॉल्यूशन। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, x - a x - b - k = 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यानी आप इसे ओपन करेंगे, x² - a + bx + ab - k = 0। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है? c और d है, ठीक है। अब यहां से देखो इनका एडिशन मैंने लिया, c + d = क्या आ रहा है? a + b, और इनका जो प्रोडक्ट है c d = क्या आ रहा है? ab - k। अब ये दूसरी जो इक्वेशन मुझे गिवन है, जो दूसरी इक्वेशन है उसमें मैं यदि देखूंगा तो मूलों का योग क्या है? a + b। क्या है? a + b, यानी कि a + b की वैल्यू c + d आ रही है, यानी कि यहाँ से पता लग गया कि उसके मूल c + d होंगे। यदि यहाँ से भी पता नहीं चलता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी वैल्यू है जो कितनी आ रही है? a b आ रही है, यानी कि मूल तो आपके कितने होंगे? मूल आपके होंगे a b। क्या होंगे आपके मूल? a और b, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, अल्फा बीटा इकाई के काल्पनिक घनमूल हो। ध्यान से समझो इसके अंदर क्या लॉजिक है। अल्फा यानी कि इकाई के काल्पनिक घनमूल है, इसका मतलब ये कि अल्फा आपका ओमेगा बनेगा, बीटा आपका ओमेगा स्क्वायर बनेगा, तभी तो ये काल्पनिक घनमूल बनेंगे, तभी ये काल्पनिक घनमूल बनेंगे। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा द पावर 4 और बीटा द पावर 28 + 1/अल्फा इंटू बीटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन गिवन है 1 - 1 0, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज।
तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जब अल्फा एंड बीटा ओमेगा स्क्वायर है रेस्पेक्टिवली, तो इसमें देखो इसकी वैल्यू रखूंगा मैं अल्फा की पावर 4, ये सॉरी ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 3 रखी मैंने, तो कितना आ गया मेरे पास 1, लेकिन ओमेगा बच जाता, तो उस ओमेगा को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। बीटा की पावर 28, बीटा क्या है आपका ओमेगा स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 28 दूनी 56, 56 में से आपके देखिए 54 यानी ओमेगा की पावर 3 से कट जाएगा, एक बन जाएगा, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर बचेगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको देखो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे यानी ओमेगा क्यू हो जाएगा, 1/ओमेगा क्यू, ये ऑलरेडी 1 बनेगा, यानी 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये इसकी वैल्यू आप सभी को पता है वो क्या होती है, वो होती है इसकी वैल्यू 0। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस इनवर्स 1/2 टू साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा। दिखने में तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है यार, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन है। जिन लोगों के माइंड में सेट हो गया वो तो इसे इजीली कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के माइंड में क्लिक नहीं हुआ वो इसमें सोचेंगे क्या फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट गिवन है आपको। कोस इनवर्स 1/2 कितने की वैल्यू होती है, कितने की वैल्यू होती है, ये होती है आपकी कितने की, π/3 की, कितने की होती है आपकी, कितने की होती है आपकी π/3, यानी कि 60 डिग्री पर कोस इनवर्स 1/2 होता है, साइन इनवर्स 30 डिग्री पर होता है, कितने पर 30 डिग्री पर, यानी मैं बात करूं तो 60 डिग्री तो ये है, और 30 डिग्री का 1 यानी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 60 और 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब आप देख सकते हैं 120 डिग्री कौन सा बनेगा 2π/3, कितना बनेगा 2π/3, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए में कई बार आया हुआ है, एयरफोर्स में अभी तक नहीं आया है लेकिन चांसेस हैं इसके आने के, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, एक कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन खत्म। देखो a+b+2b क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है, क्या इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको इसके सॉल्यूशन के अंदर लेकर चलता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि C1 = C1 + C3 होगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर, जब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, वरना मैं भी कर सकता था ये करो वो करो और फटाक से आंसर आ गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझो। जो समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में बोलो, फिर से समझा देंगे, ओके। कई स्टूडेंट्स को लास्ट वीडियो के 1 को 2 क्वेश्चन में डाउट था, तो मैंने उनको बता दिया कमेंट बॉक्स में क्या आपने, तो मैंने डाउट को क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल दिया करो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो आपको क्या करना है, ए को और सी को जोड़ना है, ये कितना होगा 2a + 4b, ये कितना होगा 2a + 6b। अब आपको एक चीज दिख रही है 2a + 4 भी बन रहा है, और 2a + 6 भी, यहाँ पर देखो 2a + 4 भी बन रहा है और a + 2 भी बन रहा है, यानी कि जब मैं इसको जोड़ देता हूँ तो ये इसका आधा बन जाता है, कितना बन जाता है ये इसका आधा, यानी कि मैं इसको ऐड करूंगा। देखो मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने ऐड कर दिया 2a + 4b, 2a + 6b, 2a + 10b, यहाँ से मैंने 2 को कॉमन लिया, तो ये दोनों रो है मेरी वो कैसी आ गई, सेम आ गई, दोनों रो कैसी आ गई, सेम आ गई, ये आप इसे देख सकते हैं। रिजल्ट क्या है मेरे सामने, ये आ गया। तो इससे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये दो रो या 2 कॉलम जब भी सेम आ जाते हैं, दोनों कॉलम ये आपके सेम आ गए हैं, तो वैल्यू हमेशा 0 बनती है। तो इतना सा बस आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप व्यू आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये किस तरह का होगा। तो देखो ये आपको विकर्ण है पूरा 0 दिया हुआ है, 5 का -5, 7 का -7, 11 का -11। सोचो यदि ये आपका माइनस नहीं होता तो मैं इसे कह देता सिमेट्रिक मैट्रिक, यानी कि सममित आप व्यू, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये माइनस गिवन है, तो अब आप इसे क्या कहेंगे, विषम सममित, यानी कि दोनों इक्वल तो हैं लेकिन जो आपके चिन्ह है वो क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसे बेसिक से करना चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हैं, मैंने बेसिक मेथड आपको बता रखे हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको इसकी ट्रिकी अप्रोच इसके अंदर बताने वाला हूं कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना है विदिन 10 to 15 सेकेंड। किसी दीर्घवृत्त का केंद्र है 1, -1 तथा अर्ध दीर्घ अक्ष है जो 8 है, यदि ये बिंदु 1,3 से होकर जाता हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा। ऑप्शन नेग्लेक्ट करना सीखो, कैसे नेग्लेक्ट करने, सबसे पहले उसने बोला दीर्घ अक्ष, यानी कि जो आपका दीर्घ अक्ष ये बड़ा वाला अक्ष होता है, ये क्या है 8 और 8 × 8 यानी
4 है। ठीक है, देखो 1 - 1 यानी इसका मतलब मेरे क्या समझ में आया, जब आपका केंद्र 1 - 1 गिवन है सेंटर, तो इक्वेशन किस तरह से होगी, कुछ इस तरह से होगी, x-1 y+1। इसी तरह से तो होगी इक्वेशन, x-1 y+1, इस तरह से आपकी इक्वेशन होगी। तो देखो ऐसा किस किस ऑप्शन में आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ये कट गया। इसमें देखो, इसमें हो सकता है भाई, इसमें देखो, इसमें भी नहीं आ रहा। मैं चेक करता हूँ आपके थर्ड ऑप्शन में, तो इसमें भी नहीं आ रहा। यानी कि मुझे पता लग गया, मेरे जब तीनों ऑप्शन कट गए, ओनली आपका ऑप्शन बचा है बी वाला, तो आप इसे क्लिक कर दीजिए। और यदि आप इसे एक दो और से चेक करना चाहते हैं, तो उससे भी आप इसे चेक कर सकते हैं। 1 3 से जाता है, तो इसमें 1 3 पुट करके देखो, आपकी वैल्यू है जो आपकी बनकर आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, tan−1x प्लस 2cot−1x इज इक्वल टू 2π/3 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। इसके अंदर आपको क्या करना है, tan−1x दिया हुआ है, 2cot−1x, इसको कोट को tan में चेंज करना है और 2tan का फॉर्मूला लगाना है। 2tan क्या होता है आपका, 2tan होता है आपका 2tan x है जो आपका होता है 2/1 + x², क्या होता है 2x/1 + x², वो होता है जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे, देन x की वैल्यू आपके पास √3 आएगी। देखिए खुद थोड़ा बहुत खुद से सॉल्व कीजिए, ताकि आपको कोई भी एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम ना आए। यहाँ मैं आपको करा दूंगा, लेकिन करना तो आपको फिर भी खुद ही पड़ेगा। f(x) = x² - x⁻⁻2 हो तो f की 1/x क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, जितने भी मिले आपको सॉल्व करना है। बस आपको इसके अंदर तो टाइम बचाना है, 5 सेकंड के अंदर करना है। सोचो x² - 1/x² है, मैं x की जगह -x रखूंगा, तो ये क्या बनेगा मेरा 1/x², क्या बनेगा 1/x²। ये क्या बनेगा माइनस, ये ऊपर चला जाएगा, जब ये क्या बनेगा आपका x²। यानी कि एक बात मुझे समझ में आ रही है, पहले जो आपका x पॉजिटिव था, अब यहाँ पर x नेगेटिव हो गया, यानी कि जस्ट आपका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। जब ये आपका अपोजिट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है, यानी कि -(f(x) आपका गिवन है। अच्छे सॉल्यूशन के लिए आप इन्हें देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसके अंदर मैंने इनका सॉल्यूशन डाल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन लोगों को पता है उनको लोगों ने इस क्वेश्चन का आते ही डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो ये कैसे कर दिया, तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। जब भी देखिए आपको लिमिट 0 से π/2 दी हो, और आपको कुछ ऐसा बन रहा हो जिसमें π/2 - x करने पर नीचे कुछ उसी तरह का बन रहा हो, तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है, चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा इसका सॉल्यूशन, मेरे पास 0 से π/2, ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, पुट x = π/2 - x, पुट x = π/2 - x। यहाँ पर जब आपने पुट किया, तो ये क्या बनेगा 2 cos x, 2 cos x + 2 cos x। सॉरी, यहाँ पर ये sin x कर लेना, इसे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है बहुत, मतलब कि आपके लिए इतनी मेहनत कर से बनाते हैं इनको। ठीक है, dx देखो 0 से π/2, अब आपने इनको क्या कर दिया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आपने ऐड किया, तो क्या आया आपके पास 2i = ये सेम बन गई, ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा 1 का क्या बनेगा x 0 से π/2, यानी कि π/2 आ जाएगा 2i = π/2, i = क्या आ जाएगा π/4। यानी कि आपको डायरेक्ट इसका इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखे, तो π/2 आंसर आपको, π/4 आपको आंख मीच के आंसर डाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 to the power x - 1 1/1 + x - 1, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, राइट। तो आपको कैसे फाइंड करनी है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज मेरे पास तो बस लिमिट को करने का दो ही मेथड है, जो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। दो मेथड से आपकी लिमिट कंप्लीट फिनिश हो जाती है, ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 to the power x - 1 √1 + x - 1। एल हॉस्पिटल रूल इसके अंदर आपको लगाना है, सेपरेट सेपरेट आपको इनका अवकलन करना है। ऊपर वाले का क्या आपने जो 2 की पावर x होता है, उसका क्या हो जाएगा 2 की पावर x log 2, क्या हो जाएगा 2 की पावर x log 2। नीचे वाले का रूट का हो जाएगा 1/2 √1 + x। आप x की जगह 0 रखोगे, तो ये तो आपका बिल्कुल हट जाएगा, यानी 1 बन जाएगा। 1/2 log 2, यानी आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2 log 2।
2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि मैं बात करूं तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ एक्स तथा एक्स इज ग्रेटर देन 0 और इसका जो अर्थ है धनात्मक वर्गमूल है, तो होता है ये नॉर्मली, देन एफ डैश एक्स क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा उल्टा सीधा घुमा के दे दिया है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको दिया हुआ है इसमें y और आपसे पूछा dy बाई डी एक्स, यानी कि क्वेश्चन में घुमा दिया, आपको सीधा नहीं बोला कि इसका अवकलन करना है, थोड़ा सा बस आपको सोचना होगा और इसका आंसर आपके सामने होगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस रूट ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे रूट का करना होगा, ये क्या होगा 1/2 रूट 1 प्लस रूट एक्स, फिर रूट एक्स गिवन है, फिर इसका करो 1/2 रूट एक्स, यानी 2 गुना 2 4 हो जाता है, 1/4 रूट ऑफ एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स लिख सकता हूँ भाई, ये एफ एक्स एज इट इज गिवन है तो एफ एक्स मैंने लिख दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा बन जाता है, ऑप्शन नंबर आपके पास बन जाता है सी, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, तो आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि वो लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, धमाकेदार अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। यदि वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बी इज इक्वल टू बी बिंदु यानी पॉइंट 0,2 विद पासिंग थ्रू 0,2 से पास होता है, x इज इक्वल टू 3/2 पर इस वक्र की स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन x अक्ष के समांतर है यानी पैरेलल द x एक्सिस, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू आपको बतानी है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बी, ये गिवन है आपको, dy बाई डी एक्स निकाला आपने 2ax माइनस 6, क्या आ गया 2ax माइनस 6। देखो पुट पॉइंट 0,2 आपको पॉइंट पुट करने हैं। जब आप इसके अंदर 0,2 पॉइंट पुट करते हैं तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू तो निकल कर आ जाती है साफ साफ 2। कितनी निकल कर आ जाती है b की वैल्यू 2। अब एक चीज देखो, आगे मुझे क्या करना होगा कि x इज इक्वल टू 3/2 पर dy बाई डी एक्स क्या होगा 0 होगा, यानी x इज इक्वल टू 3/2 पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी। dy बाई डी एक्स यानी 2a माइनस 6, यहाँ पर मैंने 3/2 इसकी वैल्यू रखी और इसको 0 के इक्वल रख दिया। 0 के इक्वल जब मैं रखूंगा तो ए की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी 2, यानी आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 2 एंड 2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यार यदि वीडियो आपको पसंद आई है, आप यहाँ तक आ गए हैं, तो यार वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।